सीबीआई जांच चाहिए, अठिया को सजा चाहिए, लेसी सिंह गिरफ्तार हो जाए जल्द से जल्द, जितना अच्छा, क्योंकि वो बहुत चीज़ अभी लगाएगी उसमें। मिर्ची तो लगाना उनको बहुत अच्छे तरीके से आता है, बचना उनको अच्छे तरीके से आता है, तो वो गिरफ्तार होगी तभी एक कार्रवाई स्टार्ट होगी। वो तो गिरफ्तार होना ही चाहिए। और हमको ये भी पता चला है 1-2 दिन में वो अपने भतीजे को गिरफ्तार करवाएगी, लेकिन हम उनसे भी खुश नहीं होंगे जब तक लेसी सिंह गिरफ्तार नहीं होगी। अच्छा, आपका लेसी सिंह से क्या संबंध है? हम उनकी ननद लगेंगे। कैसी ननद लगेंगे? मतलब एक दादा के हम लोग हुए, एक दादा के बुट्टन सिंह हुए। क्या आप लोगों का पहले से भी कोई नहीं है, कोई नहीं है, इसीलिए तो बोल रहे सीबीआई जांच करवाइए और पता कीजिए क्या क्या है क्या क्या नहीं है। पूरा परिवार चुनाव से लेकर के अभी तक सीबीआई इंक्वायरी हम 1.5 साल से यहाँ नहीं रह रहे थे, अपने ससुराल में 1.5 साल से हम नहीं रह रहे थे, हम बाहर रह रहे थे। हम इलेक्शन के समय में हम आए यहाँ पे 1.5 महीना रहे। इलेक्शन 20 तारीख को ख़त्म हुआ, हम 21 तारीख को फिर अपना पूर्णिया चले गए। पूर्णिया में इनका पैर टूट गया, इसी वजह से हम इनको चंदवा छोड़ दिए, क्योंकि हमको ये खबर आ रहा था, हमको धमका रहे थे कि सरसी नहीं आने देंगे, सरसी नहीं घुसना, तो मर्डर हो जाएगा। इनका कहना है कि अभी और भी हत्या हो सकती है, इनका मर्डर, गिरफ्तारी तो अलग है चीजें, जब लेकिन मेरे पति को विश्वास था कि थाना में आगे में ना हम कोई किसी का मर्डर नहीं करता है, बस वही हुआ, थाना के आगे में ही उनका मर्डर हुआ। पूर्णिया के सरसी में बहुचर्चित पूर्व जिला परिषद सदस्य विश्वजीत सिंह उर्फ रिटू सिंह की हत्या के बाद आज जाप सुप्रीमो पप्पू यादव सरसी पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक विश्वजीत सिंह उर्फ रिटू सिंह की पत्नी और परिजनों से मुलाकात की। पप्पू यादव ने उन्हें हर तरह की मदद करने का आश्वासन दिया। पप्पू यादव ने कहा कि इस मामले में अगर परिजन मंत्री लेसी सिंह पर आरोप लगा रहे हैं तो मंत्री को चाहिए कि वह खुद इस्तीफा देकर उनके खिलाफ लगे इस आरोप की जांच के लिए सीबीआई जांच की पहल करे। उन्होंने कहा कि परिजन अगर सीबीआई जांच की मांग करते हैं तो और सरकार सीबीआई जांच के लिए प्रस्ताव नहीं भेजती है तो उसमें पूरी मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि सरसी में लगातार हो रही हत्या काफी चिंता का विषय है। मेरा सबसे पहला सवाल है, चुनाव में एक आवाज उठाने वाले व्यक्ति की हत्या हुई, उस घटने में औपचारिकता निभाई गई और उसके बाद पुलिस प्रशासन ने उसकी लिपोपापट्टी कर दिया। आयो राम गयो राम, बात खत्म हो गई, ना कोई सुनने वाला ना कोई देखने वाला, चली गई। लोगों को लगा, अपराधी को लगा कि मुझ पर कोई नहीं, मैं सबसे सुपर पावर, मैं जो चाहूंगा वही होगा। समाज में जो विरोध उठ रहा था उसको पहली बार दबाने की कोशिश हुई और फिर घटना दब गई। फिर दूसरी घटना, सच्चाई है, कहा गया कि 47 और अन्य हथियार लेकर के बिट्टू सिंह पकड़ाए, तो सरकार को चाहिए था ये 47 आया कहां से? क्या पुरलिया वाला है? क्या अभी जो जिसमें अंबानी से अदानी से लेके बहुत सारी चीज इन्वॉल्व हैं और लगातार एनआई उसकी खोज कर रही है, ये 47 वहां से है। मैं मान लेता हूं कि बिट्टू सिंह के पास 47, तो क्या बिट्टू सिंह का 47 खुद तो नहीं बनाया? क्या इस पर पुलिस प्रशासन को इंक्वायरी करनी चाहिए कि नहीं, बिट्टू सिंह के पीछे कौन कौन है, ये 47 कहां से आया और कितने 47 हैं? 56 हैं। और जिस वक्त 47 लेके गिरफ्तारी हुई उसकी तस्वीर जारी करनी चाहिए थी। वो तस्वीर है या नहीं? और जहां 47 लेके गिरफ्तारी हुई वहां पर कोई प्रशासन को छोड़ अन्य कोई गवाह है कि नहीं? एसटीएफ, पुलिस,
मुद्दे भी हम, मुद्दाले भी हम, दोनों। चित भी मेरी, पट भी मेरी। तो उसकी इंक्वायरी नहीं होना, वो भी एक साजिश का हिस्सा, और वो भी लगातार आवाज दबाने की एक तैयारी। बिट्टू सिंह का अतीत या वर्तमान क्या है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। बिट्टू सिंह जी के हथियार पे जा रहा हूं कि हथियार से वो गिरफ्तार हुए तो उसकी जांच होनी चाहिए, और वो जांच भी सीबीआई से होनी चाहिए। वह घटना जिसमें वो जेल गए। तीसरी घटना, जब कोई परिवार, कोई पत्नी मारने की साजिश और गोली चलाने की साजिश के बारे में थाने को, डीएसपी को इतला देता है, तो फिर सुरक्षा की गारंटी किसकी होगी? और केस इंडोर्स क्यों नहीं होता है? तो मेरा मानना है, पहला पार्ट है कि क्रिमिनल और पुलिस प्रशासन सरसी के मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया। इसमें थाना प्रभारी सस्पेंड ही नहीं होनी चाहिए, इसमें थाना प्रभारी पर भी 302 का मुकदमा लगना चाहिए, डिस्चार्ज होना चाहिए, और थाना प्रभारी की संलिप्तता है तो उसको पता पूछना चाहिए कि इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, और थाना प्रभारी की पूरी टेलीफोन की एसआईटी जांच करके उसकी इंक्वायरी करिए कि लगातार इस इलाके के कौन कौन अपराधी और कौन कौन नेता का फोन उस थाना प्रभारी से डेली बातचीत हो रही है। हम उसके टेलीफोन की पूरी प्रिंट थाना प्रभारी की चाहते हैं कि सरकार निकाले। जिन लोगों का नाम यह परिवार दिया है, क्या थाना प्रभारी या उनके कोई परिवार के रिश्तेदारों का टेलीफोन लगातार उस थाना प्रभारी के मोबाइल में है या नहीं? तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, कि मोबाइल लोकेशन क्या कहता है। जिन अपराधियों का नाम दिया गया है, हम उस के अपराधियों के मोबाइल लोकेशन की मांग करते हैं। 10 किलोमीटर के रेडियस में वो अपराधी है या नहीं? यदि वो 5 से 10 किलोमीटर के रेडियस में है तो अविलंब उसकी कुर्की, 3 महीने के अंदर एसपीटी ट्रायल, एक कोर्ट का गठन और अविलंब फांसी की मांग। जिला परिषद महोदया जो बेटी की तरह है मेरे लिए, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होगी। साथ साथ यदि एक परिवार पहले भी इस क्षेत्र के विधायिका या मंत्री जी का नाम लिए हैं, मैं यह नहीं कहूंगा कि किसी के कहने से कोई दोषी या कोई निर्दोष हो जाए, लेकिन यदि नाम लिया गया है, 120 भी में ही हम थे 12 साल, तो यदि आप नाम लिए हैं, उसके पहले भी चुनाव में नाम लिया गया था, तो चाहिए था सरकार को कि उन पर कोई उंगली ना उठे, और खुद विधायिका जी को, मंत्री जी को चाहिए था कि वो सरकार से मांग करती कि मैं निष्पक्ष हूं, मैं कहीं नहीं हूं, इसकी इंक्वायरी सीबीआई से करा दी जाए। सरकार यदि सीबीआई इंक्वायरी नहीं करेगी, इस्तीफा नहीं लेगी, तो यह बच्ची यदि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने को तैयार होगी पीआईएल के लिए, तो हम और हमारी पार्टी तन मन धन के साथ इनके साथ हम खड़े होंगे। और कुछ पूछना हो तो पूछना आ जाएगा, जनता इसको देख लेगी। एक तब भी नहीं हुआ। अब दूसरी घटना में उनकी पत्नी जो लगातार कह रही हैं कि मैं चुनाव लड़ रही थी, मेरे विरोध में फॉर्च्यूनर या सभी जगह फोन खुद डायरेक्ट किए, और लगातार कुछ दिन 4 दिन पहले भी हमले की साजिश थी। थाना बगल में था,
तो इसका मतलब है अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।